नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और बढ़ते अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते खुद सड़कों पर उतरे। प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में नो पार्किंग जोन में खड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर चालान काटे गए। वहीं सड़कों पर अवैध रूप से लगे ठेला खोमचा हटवाए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान एसडीओ ने कहा कि गलत पार्किंग और अतिक्रमण से जाम की समस्या बढ़ती है, जिससे आम लोगों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हमने बहुत बार कार्रवाई की है, परंतु उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, आना जाना बहुत है और पार्किंग की कोई जगह नहीं। अगले एक आध हफ्ते में हम पुराने जेल परिसर में पार्किंग अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पार्किंग अगर ढंग से भी लगाते हैं लोग तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर हम देख रहे हैं कि रास्ते के दोनों साइड पार्किंग है और बहुत से प्राइवेट कार्स है, प्राइवेट पैसेंजर कार्स है। तो हम आपके माध्यम से भी उनको हिदायत देना चाहते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ ना लगाएं। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि वही एक रास्ता है जो बड़ी गाड़ियों के लिए बेंगाबाद रोड जोड़ता है और यहाँ पे कॉलेजेस का रोड है, फिर आपका स्कूल है। इसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पे ट्रैफिक का आवागमन है। दूसरा कोर्ट है, तीसरा मेन मार्केट भी यहीं पे है। तो इसके वजह से बच्चे स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, इतना ट्रैफिक ये हो रहा है। ये ट्रैफिक का समस्या हमेशा यहाँ पे बना रहता है। तो आपके माध्यम से हम आपको मतलब सबको आह्वान करते कि वहाँ पे किसी भी हाल में गाड़ी पार्क ना करें। वो नो पार्किंग जोन ही है ऑलरेडी, पर कार्रवाई पे हमें मजबूर ना करें। पर ऐसे आज ट्रैफिक द्वारा सभी गाड़ियों का चालान करें। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे तक गिरिडीह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। ठंड के इस प्रकोप का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा, जिनके लिए रोजगार और काम पर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड से बचाव के लिए शहर के कई इलाकों में लोग अलाव दापते दिखाई दिए। सुबह सुबह बाजारों और चौक चौराहों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल पहल रही। कोहरे और ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत महसूस की जा रही है। मौसम के इस मिजाज ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज हो सकता है। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशिता और समग्र शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने शिक्षकों एवं कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति, स्मार्ट क्लास, ICT लैब, पुस्तकालय और विद्यालयों में सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण और आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया। बैठक में पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, विद्यावाहिनी में शिक्षकों की उपस्थिति, पोषण वाटिका और मध्याह्न भोजन वितरित की समीक्षा की। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक मिड डे मील देने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरिडीह नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन सड़क निर्माण के तहत 45 दुकानों को हटाने के फैसले के विरोध में प्रभावित दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। दुकानदारों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच और वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों को तोड़ना उनके रोजगार पर सीधा प्रहार है। इसी बीच अचानक अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, नगर उप आयुक्त प्रशांत लायक और नगर निगम कर्मियों की टीम धरना स्थल पर पहुंची, जहां एक बार फिर दुकानों की मापी कराई गई। दुकानदारों ने दावा किया कि उनकी दुकानें उसी दायरे में हैं जहां नगर निगम द्वारा आवंटन किया गया था। ऐसे में अतिक्रमण का आरोप गलत है। वहीं SDPO ने कहा कि मापी की रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेजी जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल सभी की नजर प्रशासनिक जाँच रिपोर्ट पर टिकी है। 10 दिन पहले हम लोग करीब DC साहब के पास में गए थे, चैम्बर में उनसे बात हुई तो उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि 2 फीट से 2.5 फीट हमारी दुकानें बची हुई है, जो हमें काटने का ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद तो हम लोगों ने स्वतः काट के अपने पैसे से खर्च करके बनाना शुरू किया था, तो फिर रोक दिया गया था।
तो डीसी साहब पास गए थे, हम लोग रिक्वेस्ट दिए कि सर ऐसा बात नहीं, हम लोग का दुकान 7 से 7.5 फीट करीब का सारा ऑन एन एवरेज, पुराना जेल के पीछे जो 32 दुकान है वो ऑन एन एवरेज 7.5 फीट से 8 फीट बची हुई है। तो बहुत सारे क्लूज लिए, फिर बोले ठीक है हम एक जॉइंट कमीशन बना देते हैं, इसमें एसडीएम साहब और नगर आयुक्त रहेंगे, ये लोग दोनों जाके देखेंगे, जैसा रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर आप लोग को डिसीजन दिया जाएगा। आज क्या हुआ? ये एसडीएम साहब और पूरा म्युनिसिपल कमिश्नर, कॉर्पोरेशन के सारे स्टाफ और सर भी सभी लोग नापी लिए हैं सारे जगह में। हम लोग ने जो बोला था वो एग्जैक्ट निकला है, अब आगे साहब के मतलब ऐसे पूरी नापी नहीं करवाई गई आज। आप सभी को पता है कि रोड वाइडनिंग में दुकानों का कुछ पार्ट तोड़ा गया था, और अभी समस्या हमारे पास नई समस्या ये आ रही है क्योंकि रोड दुकान के सामने किसी भी तरीके का खुली जगह नहीं है, और पूरे शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि अपना ठेला ठुचका, कोई अपना गराज है जो गाड़ी सब रोड पे रिपेयर करता है, इस तरीके से हमें डर इस चीज़ का लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए हमने रोड वाइडनिंग की है, ये 45 दुकान उसी में से सभी ट्रैफिक फिर से क्रिएट होगा, क्योंकि दुकान के सामने कुछ भी जगह नहीं बचा होगा, पहला बात। तो इसके आलोक में नगर निगम द्वारा एक नोटिस दी गई थी कि दुकानदार खुद के पैसों से लगा के उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें थी कि पर नगर निगम द्वारा उनको तो रोका गया था, तो डीसी सर के उनके आदेश के आलोक में हमने दुकान और वायबल है कि नहीं, वहाँ पे चल सकता है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके एग्रीमेंट कब तक हो चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ज़मीन किसकी है, इसके आलोक में हम आज इंक्वायरी करने गए थे। ये संयुक्त टीम थी डीएमसी गिरिडीह और एसडीएम द्वारा। तो हमने कुछ पाया गया है, कुछ दुकानें हैं कि वो लगभग सिर्फ 3 फीट की बची हुई है, जो बिल्कुल वायबल नहीं है। कुछ दुकानें हैं जो 5 से 7 फीट के बीच में हैं, परंतु उसका स्ट्रक्चर हमें सेफ नहीं लग रहा है। दूसरा, एग्रीमेंट हुआ है तो 45 दुकानों में से 44 दुकान ऐसे है कि जिनका एग्रीमेंट 2023 में ही एंड हो चुका है। तो उस आलोक में हम सर को रिपोर्ट देंगे, उसके आलोक में आगे जैसे निर्देश आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन,
पोस्ट कोऑपरेटिव आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी और नॉन एसी कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, सीओडी गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। बीती रात सीसीएल वर्कशॉप में हथियार बंद चोरों ने धावा बोलते हुए जमकर तांडव मचाया। करीब 20-25 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हथियार के बल पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों को बंधक बना लिया और पूरी रात वर्कशॉप में लूटपाट करते रहे। इस दौरान लाखों रुपए मूल्य के लोहे और अन्य कीमती सामान वाहन में लाद कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल के वरीय पदाधिकारी और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुरक्षा गार्ड श्याम सुंदर महतो ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे अपराधी परिसर में घुसे, गार्डों को लेकर कमरे में बंद कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। ऐसे हम लोग 11 बजे सीसीएल पेट्रोलिंग किया, 1-1:30 के बीच में थाना पेट्रोलिंग भी गया। उस समय सही सलामत था। थाना पेट्रोलिंग पहले पुराना कोई कार्यक्रम में अपना हो गया था अंदर लिखने पढ़ने के लिए। वहाँ साथ साथ हम लोग वहीं चेक भी किए, उस समय कोई घटना नहीं थी। 1:30 बजे के बाद हम लोग सब आए रूम यहाँ पर, और यहाँ पर आए एकाएक हम लोग चारों तरफ से खिड़की मारना, अलर्ट प्रसाद करने शुरू कर दिया। खिड़की भी तोड़ दिया, पीछे वाला खिड़की भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम लोग को बंधक बना करके कोई कत्ता, कुछ छुआ, कुछ रिवाल्वर को सबके हाथ में डांग हथियार था, हम लोग को बंधक बना करके वहाँ बैठा करके रख लिया। और बाद में इधर की तोड़ के क्या तोड़ा लेगा वो हम लोग देख नहीं पाएगा, हम कहीं जाने नहीं दिया। हम लोग 5 बजे के बाद हम लोग को 5:20 लगभग में हम लोग को छोड़ा, और छोड़ने के बाद हम लोग जब देखने गए तो चारों तरफ की रूम टूटा हुआ था, और अंदर में कितना सामान था नहीं था वो हम लोग को मालूम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर महतो। आपके साथ कौन कौन थे ड्यूटी में? अर्जुन सिंह और अफजल अंसारी। आप लोग 3 लोग थे ड्यूटी में? 3 लोग थे। वो लोग कितनी की संख्या में थे? हम लोग लगभग सर कितना था, हम लोग पास 25-30 को बाहर, कुछ बाहर था, हम लोग था कुछ इधर उधर छिटा हुआ था, हम लोग 25-30 को लगभग में था। गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में प्रस्तावित स्वामी विवेकानंद ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेसीएम और स्थानीय विधायक पर खेल आयोजन रुकवाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेताओं का कहना है कि पहले विद्यालय प्रबंधन द्वारा मैदान की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में उसे रद्द कर दिया गया, जिससे छात्रों को खेल प्रतिभा के साथ अन्याय हुआ है। एवीपी नेता उज्जवल तिवारी ने आरोप लगाया कि यह फैसला विधायक के दबाव में लिया गया है, जबकि मंटू मुर्मू ने कहा कि संगठन को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विद्यालय प्राचार्य दयानंद कुमार ने स्पष्ट किया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिखित आदेश के तहत समिति के अनुमति के बिना आयोजन संभव नहीं है। फिलहाल छात्र संगठनों में आक्रोश है और समाधान की मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा हम सभी जिला स्कूल आए हुए थे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और इस दौरान एबीवीपी के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकालना तय हुआ था। लेकिन देखिए, हम लोग के पास विद्यालय के द्वारा परमिशन जो दिया गया था उसका लेटर भी है, लेकिन अचानक विद्यालय की ओर से एक फोन आता है कि आप लोग को जो परमिशन दिया गया है उस परमिशन को रद्द करते हैं। आखिर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को अपमान क्यों किया जा रहा है? लेकिन जब हम लोग विद्यालय बात करने आए इस विषय को लेकर, हम लोग डीसी साहब से भी मिले, डीओ साहब से मिले, तो उनका कहना है कि हमारे पास डायरेक्ट मंत्री जी का फोन आया और मंत्री जी ने ही कहा कि बिना
उस विद्यालय के अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अनुमति किसी संगठन को नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोहरी नीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी कई प्रकार का वहाँ आयोजित की गई थी। वर्तमान समय में यह सरकार यह मंत्री इतनी उनकी मानसिकता गिर गई, जो एक छात्र संगठन को रोकने के लिए, एक महापुरुष को अपमान करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अपनी एक छोटी, जो इतनी छोटी उनकी छात्र संगठन है, उसको बड़ा करने की मानसिकता को लेकर वो एबीवीपी को दबाना चाह रही है। लेकिन एबीवीपी कभी दबेगी नहीं। एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और आगे भी रहेगा, और इसका जवाब एबीवीपी जरूर मंत्री को देंगे। स्वामी विवेकानंद का इस बार 163वां जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह की ओर से एक 3 दिवसीय शानदार टूर्नामेंट एवं पूरा मार्केट में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रही थी। लेकिन इसी आलोक में 3 तारीख को एक चिट्ठी आती है और यहाँ का स्थानीय विधायक जी के द्वारा यहाँ का जो शिक्षा पदाधिकारी है कि वो बोलते हैं कि विद्यार्थी परिषद को जहाँ होने वाली तो वहाँ ग्राउंड नहीं दिया जाए। जब हमने उनसे पूछा कि कारण क्या है, तो आसपास बोलता है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उन्होंने ग्राउंड देने के लिए मना कर दिया गया है। हम लोग इस आलोक में 17 दिसंबर को ही चिट्ठी स्कूल प्रबंधन को दे दिए थे और हम लोग को 17 तारीख को ही आवंटन भी दिया गया था और हम लोग के पास अभी तक भी चाबी है उस ग्राउंड का। अभी विद्यालय में एबीवीपी के कुछ सदस्य मंत्री आए और पूर्व में जो हम लोग खेल का मैदान खेलने के लिए या किसी अन्य संगठन को दे देते थे विद्यालय स्तर से, उसमें अब जिला शिक्षा पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश आया 3 तारीख को कि जो है सो विद्यालय का जो खेल का मैदान है अब किसी बाहरी को तभी वो दिया जाएगा जब विद्यालय प्रबंध समिति उस पर निर्णय लेगी। तो चूंकि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं, तो उनकी अनुशंसा या अनुमति के बाद ही बैठक कर और विद्यालय किसी बाहरी को हम आवंटित कर सकते हैं। छात्र ने कहा कि हमको मिला था, हम बोले हाँ, हमने निःशुल्क आप लोग को पहले मैदान दिया था, अनुमति आपको खेल के लिए हमने दिया था, चूंकि खेल कूद हमेशा से विद्यालय में होता आया है फील्ड में। लेकिन चूंकि अब आदेश निकल गया तो विद्यालय प्रबंध समिति के पश्चात ही हम आपको विद्यालय फील्ड को दे सकेंगे। और हमने उनको लिखित उन्होंने मांगा था, हमने लिख करके वही दिया कि पहले आप इसमें हमने लिखा, आज हमारा ये पत्रांक विद्यालय का 3 है जिसमें हमने इसको लिखा कि अब जो है विद्यालय का जो खेल मैदान है प्रबंध समिति का बैठक होकर के ही किसी को आवंटित कर सकते हैं और उसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो स्थानीय विधायक होते हैं, उनकी अनुमति के पश्चात ही हम आपको विद्यालय का फील्ड आवंटित कर पाएंगे। गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय बगोदर सरिया में बाल विवाह मुक्त झारखंड एवं मिशन शक्ति के तहत एक दिवसीय अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह उन्मूलन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक अपराध है जिसे सामूहिक प्रयास से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशिक्षण सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं महिला बाल विकास से जुड़े कर्मी उपस्थित रहे। आपकी सोच आपकी अपनी बच्चियों के प्रति बदलनी होगी। पूरे बच्चियों को अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान में हमारा अनुच्छेद 21 है जो हमारे पूरे संविधान की आत्मा है। क्या कहता है 21? जीने का अधिकार। वो जीने का अधिकार देता है आपको। राइट टू एजुकेशन उसी में आया, राइट टू हैव हेल्थ, गुड हेल्थ उसी में आया, राइट टू हैव गुड एनवायरनमेंट उसी में आया ना। तो जब राइट, सारे राइट्स का एक ही जमेला है, क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उसमें यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसको स्वयं के डिसीजन लेने के लिए, खुद के कोई भी निर्णय लेने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, खुद को लेने दीजिए। अब आदमी 14 साल का है, उसको पता ही नहीं शादी क्या होती है, उसको 18 का होने दीजिए, फिर उसको अपने से निर्णय लेने दीजिए। आप उसको समझाइए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में रविवार को ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह नगर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद आपसी परिचय और विचार विमर्श का दौर चला। इस दौरान समाज को संगठित होकर कार्य करने, सामाजिक एकता और युवा सहभागिता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से एक नए ब्राह्मण संगठन के गठन का निर्माण किया गया। इसमें संतोष पांडे को अध्यक्ष, मुकेश पांडे को सचिव, परिचय पांडे को कोषाध्यक्ष तथा चंदन पांडे को मीडिया प्रभारी चुना गया। विकास पांडे, रितेश पांडे, गौरव कुमार, अंशु, सौरभ सागर मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। संरक्षक के रूप में यदुनंदन पाठक, दीपक उपाध्याय, नारायण पांडे, विभाकर पांडे, रामजी पांडे, महेश पाठक, अवध पंडा एवं मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश पांडे ने किया। गिरिडीह जिला के ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में एक वनभोज सह ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए और हम लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दिए, बधाई दिए, एक दूसरे के बारे में जाने और कई सारी चर्चाएं हुई। समाज के उत्थान के लिए कैसे एक मंच पर सभी एक साथ आए, इस विषय को प्रमुखता के रूप में चर्चा हुई। सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचारों को रखा और सभी के विचारों के पश्चात एक गिरिडीह में ब्राह्मण महासंघ गठन करने की कवायद आज रखी गई और इसी सिलसिले में यहाँ एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें मुझे ब्राह्मण महासंघ की ओर से अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया समाज के द्वारा। मैं पूरे समाज को यह आश्वस्त करता हूँ कि समाज ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है, इसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूँगा। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम की
किनारे सर्व ब्राह्मण की वनभोज सह मिलन कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से गार्जियन स्वरूप बुद्धिजीवी विप्र और बड़े भाई मित्रगण सारे उपस्थित हुए और सबों को आपसी निर्णय से फैसला हुआ कि एक ब्राह्मण महासंघ संगठन की नींव रखी गई है, जिसका उत्तरदायित्व हम सभी युवाओं के ऊपर दिया गया है। आज करीब 25 लोगों का एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। उस कमेटी में मुझे महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है और हमारा प्रयास रहेगा इस कार्यभार को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और पुरजोर तरीके से समाज के हित के लिए निर्वाह कर सकूं और ब्राह्मण समाज की हित में जहां भी जरूरत पड़ी आवाज़ को उठा सकें। गिरिडीह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में आज भारी वाहनों में ओवरलोडिंग के विरुद्ध व्यापक जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार अभियान का उद्देश्य दुर्घटना और मानवीय क्षति को रोकना तथा वाहन चालकों और मालिकों को नियमों के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान सभी ड्राइवरों और सह चालकों को समझाया गया कि ओवरलोड वाहन दुर्घटना का मुख्य कारण बन सकता है और इसे रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि कभी भी वाहन को उसकी क्षमता से अधिक लोड न करें। मौके पर मोटरयान निरीक्षक शुभम लाल सिंह, गौरी शंकर कुमार, रवि और इरफान अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जमशेदपुर कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन ने मानवीय पहल करते हुए जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। साकची, विष्णुपुर, काशीडीह सहित कई क्षेत्रों में देर रात तक टीम ने सड़कों पर ठिठुर रहे गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध कराए। इस सेवा कार्य से ठंड से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली और उनके चेहरों पर संतोष नजर आया। हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन के उपाध्यक्ष मनोज चावला और सचिव अभिषेक चावला ने बताया कि यह अभियान केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि ठंड के मौसम में झारखंड के कई जिलों में जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगातार चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और संकट के समय समाज के कमजोर वर्ग के साथ खड़ा रहना है। कल देर रात हमने जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में कंबल वितरण का आयोजन किया। ये आयोजन हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन की तरफ से था, जहाँ पे हमने जरूरतमंदों को ढूंढकर जो चौक पे या कहीं किसी जगह पे ऐसे लेटे हुए थे, वहाँ पे उनको कंबल। As you must be aware, it is bone chilling cold these days. Hence, the team Helping Corps is distributing blankets across several peoples. Yesterday night, we have distributed blankets in different areas of Jamshedpur, and we have been distributing blankets from last 1 month in the entire state, different districts. And I request you all to come ahead, come forward, and please be the part of this endeavor. बेंगाबाद पंचायतों में कार्य दिवस लागू कर आधार कार्ड, जमीन, ऑनलाइन जाति, आय, आवासीय जैसे छोटे कार्य पंचायत सचिवालयों में ही निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह मांग फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक एवं पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में चल रहे जन अभियान के दौरान उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के वर्षों बाद भी आम जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोगों को छोटे कामों के लिए भी प्रखंड अंचल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता, जबकि पंचायतों को सशक्त बनाने में दावे किए जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 16 जनवरी को महेंद्र सिंह शहादत दिवस को जन संघर्ष संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा। इसी को लेकर नावासेर, दूधीताड़, कुलहरिया में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। राजेश यादव ने लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने और जन संघर्ष के रास्ते पर चलने की अपील की। 16 जनवरी जन अभियान के क्रम में अभी महुआर पंचायत के हम लोग यहाँ दूधीताड़ में है, कुलहरिया दूधीताड़ में है, और इसी तरह से हम लोग विभिन्न गाँव टोला में लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अभी तक 30 से 40 गाँव में मीटिंग हो चुकी है, और ये तमाम इस अभियान के दौरान में एक तरफ जहां हम लोग राज्य और देश की मौजूदा स्थिति पर भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि गांव इलाके में जो जनता के विभिन्न ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों पर जिस तरह से अभी सरकार की बेरुखी है और जनप्रतिनिधियों की भी एक तरह से असंवेदनशीलता दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता एक तरह का निर्णय ले रही है कि हम लोग कॉमरेड महेंद्र सिंह के जन संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ने के लिए 16 जनवरी को बेंगाबाद हम लोग पहुंचेंगे, और हम लोग यहाँ संगठन का पहला प्रखंड सम्मेलन भी हम लोग करने जा रहे हैं।
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।